हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरा विश्वास का मंदिर खड़ा है, अकेला मेरा ही नहीं है, अपितु सबका है। पर ये यथा माम है वो सबका, लेकिन जो जिस प्रकार यथा में अनुपात तो श्रेणी है महाराज, क्वांटिटी और क्वालिटी अनुपात में किस क्वालिटी का भजन है, किस श्रेणी का है, किस अनुपात में करते हो। भगवान कहते हैं मैं उसी प्रकार उनके साथ चलता हूं। काम मेरा काम एक ही है। जिसने उनको सिर्फ मेरा मान के रखा है, उसके अतिरिक्त कृष्णात् परम किमपि, फिर उसको बन के ही रहते हैं। अब तुम मेरे लिए हो तो मैं फिर तुम्हारे लिए हूं, फिर क्या है। इतिहास साक्षी है, जो भी भक्त संत परमात्मा में लगा है, जो जो निकट चलता गया, भजन बढ़ता गया, भोजन कम होता गया। शायद भजन बढ़ता गया, देखना सुनना सब खत्म हो गया धीरे धीरे। भजन का प्रत्यक्ष फल है योग की ओर। ये फल नहीं कि भोग की ओर, आश्रम बनाओ, चेले बनाओ। भजन का फल क्या भोग हो गया? फिर तो सारा मामला ही गड़बड़ हो गया। इतिहास में जितने भी भजन आनंदी मिले हैं, धीरे धीरे जो जो भजन उनका बढ़ा है, तो उनका भोजन धीरे धीरे खत्म हो गया। लोगों को दया आती रही, उनको उससे कोई विरोध नहीं। नींद कम होती रही, जिसको फांसी का आर्डर लग गया हो, उसको नींद कहां, खाना कहां। जिसको मृत्यु ही स्मरण में आ गई होगी, तो उसको फिर तो गुजारे के लिए तो सब ठीक ही है। जितनी नींद आनी हम बैठे बैठे आ जाएगी। प्राकृतिक नियमों का तो हम उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, हो जाए, लेकिन चॉइस नहीं है। बस ऐसा ना हो कि हम सोए रह जाएं और भगवान आए हमको मिलने के लिए। ऐसा उनकी प्रतीक्षा में हर वक्त सावधान बने रहते हैं। अभी आते ही होंगे, बोलो हमें देख तो रहे ही, हमारी कोई क्रिया भी उनसे छिपे नहीं। हम उनसे कहां छिपे रहते, कुछ भी करें, कुछ भी खाएं, कुछ भी सुने, कुछ भी देखें, समस्त क्रियाओं में उनकी साक्षी रहती है। उस साक्षी के कारण ही कोई भी क्रिया कर्म अनुबंध लेती है। अध्यक्षता उनकी है। वो भी कह रहे हैं मैं बेबस हूं, क्या करें। तुमने कर्म ऐसा किया तो जिनको विभाग सौंपे हैं उन्होंने फल ऐसा दिया है, मैं क्या कर सकता। फिर भी तू भजन में लग जा तो मैं कंसेशन करवा दूंगा। भजन में कंसेशन है हमारा, भगवान के भजन में कंसेशन और नहीं है। एक संतुलन बना के रखता है, संतुलन नहीं खोएगा, बस बहुत बड़ी कंसेशन। एक भक्त ने भगवान को पुकार लगाई कि मैं दुखों से नहीं घबराता हूं, आने दो, गरीबी से नहीं घबरा रहा हूं, आने दे, पर तेरे पास सहन शक्ति बहुत है, उस सहन शक्ति में से एक किरण का मुझे दे। बस क्या ये नहीं देगा?
मुझे सहन करने की क्षमता तू दे, बाकी जो है आने दो। सुख स्वप्ना दुख बुध बुदा, दोनों हैं मेहमान, सबका आदर कीजिए, जो भेजे भगवान। निश्चित है कि बिना उनके ऑर्डर के तो कुछ हो ही नहीं रहा है। जब साधारण भी उक्ति है, बिना उनके पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर क्या हमारे पास जो प्रसंग आ रहा है तो बिना उनकी नॉलेज के आ रहा है? भले हम उनके भक्त हैं, संत हैं, कहीं वो भी मजबूर पड़े रहते हैं। क्या किया? मजबूरी बताई उन्होंने भी द्रौपदी को। जब होना था जो हो लिया, वसन अवतार हो गया भगवान का, साड़ियां बढ़ गई, निर्वस्त्रा नहीं होने दिया। तो एक बार स्नान करते समय बाल सुखा रही थी द्रौपदी, सुना है। इतने में ठाकुर आ गए, कृष्णा सुनाओ क्या हाल है तुम्हारा। कहले भाई यही सोच रही हूं, मैं अपने बालों को देख के सोच रही हूं। क्या? और तुम्हारी शक्ति को देख के सोच रही हूं। इतनी बड़ी शक्ति तुम पे मैंने देखी कि वो दुष्ट दुर्योधन सभा में लाया है खींचते हुए बालों के। मैं चिल्लाती रही कि मैं रजस वाला धर्म में हूं, अपवित्रा हूं, मुझे छुओ मत। एक नहीं सुनी उसने, दुष्ट ने। लिया। और मैं क्या करती उस समय? बेबस। नारी का नाम अबला तो है ही, लेकिन जब अपनी शक्ति को याद करती है ना, तो बला भी इतनी है कि पूछो नहीं। नारी अपनी शक्ति पर आ जाए, इसलिए शक्ति तत्व हमारा आदमी चिंतन में आया है। शक्ति तत्व हमारा, नारी की शक्ति बहुत है हमारा। जहां उसको अशक्त कहा गया वहां शक्ति कम है उसकी। प्रहलाद जैसे को जन्म दे सकती है, जो नरसिंह के रूप में भगवान को वहां पधारना पड़ा है। ध्रुव जैसे को जन्म दे सकती है मां, जिसके सामने भगवान को कहां से पहुंच करके उसको दर्शन देने पड़े। मीरा जैसी को पैदा कर सकती है शक्तिवान की, जिसके संकल्प पर गिरधर गोपाल हाथ के खिलौना बन के नाचते हैं। क्या कम शक्ति है? जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, नी पुता रहे नी पुत्री रहे। अच्छा है, क्या फायदा उसको जन्म देने। ऐसे जन्म दे दे, सड़कों पे पड़े हों, पी रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं। ये कोई जन्म दिया बच्चे का? बच्चा तो ऐसा आना चाहिए, या तो दाता हो इतना, कंजूस मक्खी चूस ना हो महाराज, जो मिले आया राम। या भक्त हो, प्रहलाद ध्रुव जैसा, या फिर शूरवीर ऐसा हो। कई बच्चे छोटे छोटे हमारे पास आते हैं, कहते मैं मिलिट्री में जाऊंगा, हम उसको खूब प्यार देते हैं। शाबाश, तेरी मां ने तुमको पैदा करके कोई बहुत बड़ा पुण्य किया है, में होगा बहुत बड़ा पुण्य किया। मिलिट्री में जो गया तो कुर्बानी है महाराज। कब कहां से ऑर्डर आ जाए, कहां सीमा पे पहुंच जाओ, हजारों जवान मर जाते हैं महाराज। फिर या तो ऐसा खून खोलता है भाई, हम देश की रक्षा के लिए आर्मी में जाएंगे, देखा जाएगा बहुत मुश्किल है। तो जहां
नारी को अबला बताया है, वहां अबला मत कहो, उसमें बहुत बड़ा बल है। उसकी शक्ति को कोई नहीं जानता है। केवल एक पतिव्रता भी नारी हो महाराज, सारे विश्व को हिला दिया था। इतिहास बता रहा, सूर्य को उदय, सूर्य कोई प्रकट नहीं होने दिया। अभिशाप है कि सूर्य उदय होते ही तेरा पति मर जाएगा। मैं देखती हूं सूर्य कब उदय होता है, सूर्य टिका रहा। सारे देवता परेशान, नारी को प्रार्थना करी गई, तू सूर्य उदय होने दे, अगला काम हमारा है कि वो मृत्यु होगी, जीवन शक्ति हम दे देंगे। फिर तब वो मानी, तब इशारा किया। क्या सोचते हो, मेरे इतिहास की नारियां ऐसी नहीं थी। भारतीय संस्कृति में नारियों का जो वर्णन मिला है देखने में नहीं मिला। जैसे भारतीय संस्कृति के इतिहास में संत ब्रह्मचारी भक्तों का जो वर्णन मिला है देखने में नहीं आ रहा है। होगा भी तो कहीं, हमारे भाग्य से कब दर्शन हो, कैसे हो, भगवान जाने। ये बात बीच का नाश तो नहीं होगा अभी भी। अगर होता तो ये सारी रसातल में चली जाती, पृथ्वी रसातल में जो माप प्रलय हो जाता। लेकिन अभी है रुके में। तो नारी को अबला तो जरूर कहा है, लेकिन बल कितना है। आज कृष्ण को द्रौपदी एक शिकायत कर रही थी, देखो मैं बाल सुखा रही हूं और मुझे इन बालों की भी याद आ रही है, तेरी शक्ति की याद आ रही है। इतनी बड़ी शक्ति कन्हैया तुम रखते हो, कृष्ण तुम रखते हो। तुमने नहीं देखा कि रजस्वला में है, उसने तो नहीं देखा, आप तो सब जानते ही थे, लेकिन आप उन साड़ियों में घुस गए। अब फिर साड़ी पे साड़ी खींचती चला गया। साड़ी है कि नारी भी साड़ी है, पता नहीं क्या हो रखा। हाथ थक गए, खींच आखिर छोड़ना पड़ा और कहना पड़ा वही जादूगर का ही काम है सारा। फिर भी हार नहीं स्वीकार कर रहा है, उस जादूगर का काम है सारा। छोड़ो छोड़ो। तो मैं वही याद कर रही हूं आज। कृष्ण, इतनी बड़ी शक्ति तेरी मैंने देखी वहां, तूने इस बालों पर, काले काले कोमल बालों पर उस कठोर हृदय का हाथ क्यों लगने दिया, खींच के लाया। कह लगी द्रौपदी, सच कहूं मैं तो प्रतीक्षा में ही था, कब तू मुझे बुलाती है। क्वांटिटी और क्वालिटी की बात आ रही है, बताओ। पहले तुमने भीमसेन की ओर देखा, पांचों पतियों को देखा, एक एक करके, ये मेरी रक्षा करेगा। और वो हतप्रज्ञ होकर के सिर झुका के बैठे हुए लज्जा के मारे। जब देखा कोई सहारा नहीं, तो तुमने जिस समय मुझे पुकारा है, पुकार में भी जब तक बैकुंठवासी अमुक अमुक कह दी, तब तक तो मैं सोचता रहा। जब तुमने कहा अंतर्यामी, तो मैं कहां था। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। तेरी वो जो पुकार थी ना, सर्वांतर्यामी, इसने मुझे परेशान कर दिया। इतिहास ना बताई, इतनी परम भक्ता उसकी, उसने इसको ऐसे समय में याद किया और आई नहीं। तब मैं कहीं से आना थोड़ी था। जब तक तेरे ख्याल थे कि साकेत धाम वाले वृंदावन वासी, मैंने सोचा वहां से तो देरी लगेगी आने में। देरी तेरी लगी है काम में। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, इस तरह विश्वास का मंदिर सबका है। हमको सब कहते रहते हैं बाबा आप पर बड़ी कृपा है। मैंने कहा भाई तुम भी वैसे ही बनो, कृपा हो जाएगी।
हमको देख के तुम ईर्ष्या करते हो? तुम देखो तो सही, हमारे कार्यक्रम देखो, जीवन के प्रत्येक क्षण का प्रसंग देखो तो वो भगवान सारा वो जोड़ता रहता है। कब क्या कर रहा है, कब क्या कर रहा है, किसके लिए कर रहा है। तुम अपनी ओर देखो, पहले भगवान को देखने की अपेक्षा पहले अपनी ओर देखो कि तुम भगवान के लिए कितना कर सकते हो। उनका विषय छोड़ दो, वो जब करेंगे फिर बताएंगे थोड़ी तुमको। तुम कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। मांग करके दे रही है सुशीला 3 मुट्ठी तंदुल। मैं नहीं लाया हूं, मांग के लाया हूं। बताओ, भिखारी हूं। देखो, पहले तुम जो तुम कर सकते हो उतना तो करके दिखाओ, फिर मेरा चमत्कार देखो। मैं द्वारका पूरी की तरह सुदामा पूरी ना बनाऊं तो मैं फिर जुर्मदार हूं, इसमें क्या है। कई पूछते हैं भजन करने से क्या होगा, भगवान क्या करेंगे हमारा। भगवान की बात तो छोड़ दो, क्या करेंगे। पहले तू करके तू खा, तू क्या करेगा। यहां तो करो और पाओ वाली बात है। ये यथा माम, पहले तो यही आया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, पहले तो हिम्मत करो। गीता जी के एक श्लोक में भगवान ने ये भी कह दिया, तमेव शरणं गच्छ। 2 काम तुमको सौंपे हैं, फिर अंतिम एक काम अपने जिम्मे लगा दिया और एक काम में वो रहस्य रख दिया हमारा। 2 काम तुम्हारे हैं। पहले तमेव शरणं गच्छ, पहले शरणापन्न हो जाओ, कुछ छिपा के मत रखो। सर्वभाव है, जितने भी भाव अब तक तुमने बिखेर रखे हैं, माँ है, बाप है, बेटा है, उन भाव में तुम ये ले आ पहले, तुम्हारे बिना वो कुछ भी नहीं है। ये भाव है। प्राणो एषा सर्वभूतैर्विभाति विजानन विद्वान भावती न आतिवादी आत्मरति आत्म क्रीड़ा क्रिया। प्राण के रूप में वो परमात्मा ही सभी में विद्यमान। तो फिर आप नहीं रहते तो कौन पत्नी है। अगर प्राण को भी मान ले भगवान है, वो न रहने पर किसने पत्नी मान के गले लगा लिया, कदारी ढक दी उसको, ले चलो उसी। फिर एक ही ध्वनि आएगी, कब ले चलोगे। अब तक कौन बोलता है कि घर से कब ले चलोगे। किसी के लिए बोल के तो दिखाओ, इसको कब ले चलोगे, क्या ले चलोगे। हमारा भाई है, हमारी घरवाली है, हमारी माँ है, लोग पूछना शुरू करें माँ को कब ले चलोगे। पागल है, कहाँ ले चलेंगे, हमारा मेंबर है घर का। कोई बोल के दिखाए भाई को कब ले चलोगे, कहाँ ले चलेंगे इसको, हमारा भाई है। और वही जब हो जाए लीला, चद्दर ढक दो, फिर ये पूछते कब ले जाना है जी। उससे पहले कौन बोल के दिखाएगा कब ले जाओगे इसको। क्यों, निष्प्राण हो गया। तो प्राण रूप में भी भगवान को मान के चला जाए तो भी, हे प्रभु जितने मेरे संबंध हैं प्राण से ही हैं, मानो तुमसे हैं। अब तक मैं नहीं समझ पाया कि तुमसे ही मेरे संबंध हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। आपके साथ संबंध होते हुए भी मैं नहीं समझ पाया कि मेरा संबंध तो आपसे ही है। मैं शरीर पे नाचता रहा और उसका ये फल मिला, जब देखो रोता ही रहा। तेरे संबंध को मैं जब समझ लूंगा तो पत्नी में भी ये नजर आएगा, तेरे बिना ये भी कुछ नहीं है, बेकार है। तेरे बिना पुत्र भी कुछ नहीं है, बेकार है। फिर एक बार समझ में बात उतरी
और जितनी क्वांटिटी क्वालिटी की उतरी तो वहां भगवान वैसे ही देखना कैसा रूप दिखाने लगता है। सुदामा से ही कहा कि नहीं तेरे पास प्रेरणा भी तो सुदामा ने दी, ठाकुर ने दी। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता निमित्त बनी पत्नी सुशीला। जाओ द्वारकाधीश के पास, सुना है तेरा दोस्त बड़ा धनी है, तेरी सहायता करेगा, क्यों नहीं करेगा। ऐसे समय मैं नहीं जाऊंगा, दोस्त के सामने ऐसी दशा में जाऊं, कुछ मांगू ना कर दे, कितनी बड़ी दोस्ती में खटाई पड़ जाएगी। मैं नहीं जाऊंगा, ठीक। और जाऊंगा भी तो भाई पगली बहुत बड़ा राजा है, कुछ उपहार तो ले जाने चाहिए, घर में है ही कुछ नहीं तो क्या ले। मैं लाती हूं, घरों से मांग के लाई महाराज चावल 3। भगवान जानते हैं मांग के लाई है, भगवान उसकी गरीबी को जानते हैं महाराज। मानो उनकी गरीबी अपने पास लाने के लिए ही और उनको बहुत बड़ा धनी बनाने के लिए ही उसको प्रेरणा दे रहे हैं सुशीला को कि इसको वहां भेजो। तो निमित्त कुछ भी है, लेकिन भगवान ने उसकी गरीबी लेने के लिए सुदामा को अपने द्वारे पर लाया। हम देखते हैं यहाँ जितने भी आते हैं ना वो स्वीकार करते हैं, कहीं बहुत स्वीकार। जब से हम यहाँ आए मानो हमारी गरीबी लेने के लिए आपने हमको बुलाया है, तब से हम भगवान की बड़ी कृपा हो रही। लगता है कि कुछ आगे से हम दे रहे हैं, लेकिन लगता हम योग्य कहां थे सब देने के। कईयों का ये अनुभव देखा मैं। कल भंडारा हुआ महाराज, एक ही व्यक्ति ने अपने जिम्मे ले रखा, गीता जयंती का ही भंडारा मेरी ओर से होगा। अब भंडारे में तो महाराज 50,000 से ऊपर खर्च हुआ, लेकिन क्या करते, पहले से ही मालपुए आए थे मथुरा से, तो ट्रस्टी जो है उसने कहा बाबा ये तो मेरी ओर से ही रहेंगे। 100 रुपए किलो के 1 क्विंटल वो लाया। उधर से गजर किसी की आई तो कहा ये तो मेरी ओर से रहेंगे। उधर फल सब्जी जिसका आया ये तो हमारी ओर से रहेंगे। उधर खजूर आई 1000 पैकेट, ये तो हमारी ओर से हैं, हम तो पैसे लेंगे ही नहीं। फिर भी रात को हमको कह रहा था 30,000 के करीबन खर्च हो गया। हमने कहा और बच गया तेरा मामला। कहता आपका है, जो भी बचा है वो आपका ही है, फिर क्या, आपके अर्पण है बस। क्यों अनुभव कर रहे हैं, जब हम यहां नहीं आए थे तो क्या था, और जब यहां आने लगे कुछ करने लगे हैं तो फिर क्या हो रहा है। संत शरण जो जन परे, सो जन उद्धरन हार, संत की निंदा नानका, बहोरे बहोरे अवतार। ये सत्य है कि उसने रात को 20,000 के नए नोट हमको भी दे दिए। बाबा ये आपके, उसने अपना पूरा ही 50 लगा दिया। ये आपके काम आते रहेंगे, आया राम गया राम में। हमने कहा आनंद प्रकाश को सौंप दो, लाखों रख देता है, वही उसी से सब लोग मांगते लेते रहते। सारा काम नए नोट का वही चलवाता है मेरे, जिसको चाहिए वहां से ले आओ बस। कोई उसको दे देता है, कोई नहीं देता, हमारी ओर से ही लग जाता है, चलो वही चलने दो। फैक्ट है कि उन्होंने कमर कस के रखा था। नहीं तो कई कंजूस होते हैं, अच्छा चलो 20,000 बच गया, लेकिन नहीं बाबा आपका ही बचा है, और क्या, चलो ठीक।
आप गया राम में ये काम आता रहेगा। फिर अगला वर्ष आएगा, पता नहीं कैसी शक्ति सामर्थ्य भगवान हमको देगा, फिर कर पाए कैसे कर पाए बताओ। कुछ काम कर फुर्सत का कि हासिल है आज है, हासिल है आज वक्त है, आज जो है कल हो कि न हो, क्या पता कल हो। रात को तब तक वो सोया नहीं, हम खोले रात को 8:30 बजे, महाराज मूर्छित हो गए थे महाराज। 13 घंटे बाद हमने कहा भाई थक गए बहुत, 13 घंटे हो गए हमको लेटना ही नहीं मिला, पता हमको थोड़ा लेटना है, अब बंद कर दिया। हमने कहा अब हम मिलेंगे 8:30, बस छोड़ो। 6 बजे अपना स्नान किया, संध्या में गीतावृत्ति करी, जप फप सब किया, 8:30 ही लोगों को मिलना शुरू किया। फिर 9 बजे बंद कर दिया, जाओ। फिर 11:15 बजे हमको लेने, सब अंधेरा करो, बस नहीं चाहिए। शरीर थक गया था, क्या कर। विल पावर तो ठाकुर ने हमको इतनी दिया है कि आप सारी रात दिन रात जगा ही रखिए हमको, लेकिन शरीर थका देखते हैं तो फिर शरीर पर ही कुछ दया आ जाती है, चलो भाई बंद करो, खत्म करो। तो जब खोला तब वो आया, मानो बाहर इंतजार कर रहा है कि जो जो नहीं ले रहे हैं उनका बाबा के अर्पण कर दूं, बाबा के आज राम गया राम में चला जाए। मैंने तो पक्का पूरा भंडारा पकड़ रखा है, अब जिन्होंने कर दिया है तो बाबा का किया, मेरा क्या है उसमें बताओ। वारे संकल्प के दृढ़ता लाने वाले। सब्जी फल का जिन्होंने नहीं लिया वो गोलक में फेंक दिया, उसको गोलक में ही डाल दिया, बहुत अच्छा किया। देखो जो जिनका इश्क साधक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पर मोरे खामोशी, दिलों में याद करते हैं। दिल का प्रसंग है हमारा। हमारे श्रवण कुमार बच्चा रखा है, बहुत अच्छा विद्वान है हमारा, संस्कृत पढ़ा देता है। कहता 15 दिन मुझे दिए जाए, मैं संस्कृत की क्लास लगा के सबको वार्तालाप सिखा दूंगा, संस्कृत में बातचीत करना। महीना तो बहुत ज्यादा है, सब बच्चे जितने वार्तालाप करेंगे संस्कृत की भाषा में, इनकी गारंटी है। ऐसे ही कई असज लगा के कलाता काम। कुछ ऐसी बीमारी अंदर लग गई महाराज जिसमें वैद्यों ने कह दिया कि 20,000 का खर्चा है। चलो भाई, 10 किसी महात्मा ने कह दिया, मेरा चलो 10 हम दे देते, ले गया, इलाज चल रहा है। अब सवेरे सवेरे कहने लगा बाबा वैसे तो गोघृत कहा है 6 किलो ठंड में किसी औषधि के साथ उसका प्रयोग है, खिचड़ी में है क्या है, पर न मिले गौ का तो भैंस का ही लग गया। मैं कहा वो तो हम करेंगे, जो हमसे हो सकता है हम क्यों पीछे रहेंगे। किसी का रोग में को राहत मिल सकती है, हमने कोई नहीं। चाहो तो किलो के 6 डिब्बे ही तुम ले जाओ, चाहो तो कोई डब्बा वगैरह लाओ तो उनको घी डाल दे। इसके कहने से इसका चेहरा खिल गया। कहीं से राहत मिले ना महाराज तो चेहरे की शक्ल ही बदल जाती। मैंने अनुभव किया, चलो कोई तो है। तो मैं उस विश्वास के मंदिर पर बैठा हूं, है वो सबका, लेकिन मैंने जितना उसको मान के रखा है ना उससे भी ज्यादा वो मुझे मानता है। बताओ मेरी समझ में नहीं। जितना मैंने उसको मान के रखा उससे ज्यादा वो मुझको मानता है। समझ में नहीं आई मेरी। यथा शब्द तो मुझे नहीं दिखाई दे। मैं कहा इतना भजन उनका कर पाता हूं जितना भजन वो मेरा करके काम चलाते हैं सारा। जितना मुझे वो नहीं थकाते जितना मैं उनको थकाने में लगा रहता हूं। कौन करता है ये सारे काम? कोई तो थकता है।
अब काम वही करता है, मैं कहां से कर लूंगा काम? कोई मेरी फैक्ट्री है, कोई मिल है, कोई दुकानदारी कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? जितना मुझे वो नहीं थकाता जितना मैं उन्हें थकाने में लगा रहता हूं। ना जाने उसको क्यों मुझको लाडला मान के मेरे पे ऐसी क्यों ममता झाड़ता है, मेरी समझ में नहीं आया। मेरे पास तो इतनी योग्यता है ही नहीं, पता नहीं क्यों मुझे लाडला मान के इतनी ममता करते। मैं नहीं समझ रहा हूं इस बात, मेरी समझ से बाहर का विषय हो गया है। तुम लोग कोई प्रसंग लाते हो तो मेरी समझ से बाहर हैं, जैसे भी हैं। मैं अपना प्रसंग भी देख रहा हूं तो मेरी समझ से बाहर है। इतना भजन मैं तो कर ही नहीं रहा हूं जितना भजन वो मेरा कर रहा है, बताओ। विभीषण जब रावण की लात खा करके राम के पास पहुंचा है तो प्रसंग तो बहुत हो गया जो होना था, लेकिन राम ने जब ये पूछा कि तुम ये बताओ, तुमने इतने विभत्स वातावरण में लंका नगरी राक्षसों के बीच में अपने भागवत धर्म की, अपने धर्म की रक्षा कैसे कर ली? तू शराबी नहीं बना, तू कवाबी नहीं बना, सारे शराब पीने वाले चारों तरफ घिरे हुए तेरे कवाबी, ये कैसे हुआ? विभीषण कहते हैं भगवान आप मुझे भ्रमित ना करो, चलिए नहीं, आप अपने से पूछो कि आपने मेरी रक्षा कैसे करी, वहां कितना कष्ट हुआ तुमको मेरे लिए। तुम अपना सोचो, मेरे लिए तुमको बहुत कष्ट हुआ है। कब कब तुमको कष्ट हुआ है जिससे कि मुझे इतना धैर्य दे के रखा, इतना मेरा संतुलन बल बढ़ा के रखा कि मैं इतनों में रह करके भी तुझे देखा नहीं था, भजन करता रहा, सुन रखा था। श्रवण सुजस सुने आयहु, प्रभु भव भंजन भी, त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। यदि मैं पहले भी नाम सुन के लगा रहा भजन में, लेकिन इतना विश्वास नहीं था। जब संत आया है मेरे पास, आपने ही भेजा है उसको, मेरे लिए भेजा लंका नगरी में। किसको? हनुमत लाला को। जब सीता जी की खोज में गया, बहाना सीता जी की खोज का है, मेरे पास भेजा और मुझे उसने आपके गुण सुनाए सारे। जब मैंने उससे पूछा क्या राम मेरा कभी ध्यान रखता है, क्या मुझे अपनाएगा, मैं कैसी जाति में, कैसी वर्ण में, कैसे कुल में मैंने जन्म लिया है, क्या ऐसो का भी ठोर ठिकाना है वहां? तब हनुमान जी ने कहा था तुमको क्या पता है, मेरे जैसे को जब ठिकाना है, जिसको सवेरे देखा जाए तो दिन भर रोटी ना मिले, बंदर, मेरे जैसे को ठिकाना दे रखा उन्होंने। वो कैसे हैं? वो करुणालय वरुणालय हैं, आर्त प्रहारी हैं, वो निर्बल पालक हैं, अशरण शरण हैं। तब से मुझे विश्वास हो गया संत ने जो है, संत की बात कभी गलत नहीं हो सकती। मंत्र मूलक मैंने उसको गुरु मान के रखा, यही ठीक है, जो ये कह रहा है ठीक। उसी चिंतन में आज जब मेरी ऐसी दशा हुई, अपमान मिला, भूरी सवाल, कहां मंत्री, कहां लात मार देंगे उसको, और लात भी क्यों मारी? विभीषण उसको हित की बात कर रहा था। सुमति कुमति सबके उर रहे, तात पुराण निगम यस कहे, केवल मैंने उसको थोड़ा सत्व का
संबोधन करा और उसका ये परिणाम निकला, लात मार के कह दिया तू विपक्षियों की बात कर रहा है। ये तो कहा था कि तू सीता जी को, जननी को आगे करके पाईमाम रक्षमाम कहता हुआ भाग। बड़े दयालु हैं, मैंने सुना है उसको, ऐसे सुन लिया है। अशरण शरण है, कौन सा मैंने अपराध किया, लेकिन नहीं उसकी समझ में बात आई। मुझे लात मार, पूरी सभा में गिरा दिया, इतना अपमान करा, लेकिन मुझे कुछ नहीं कहना था उसको। जब उसने कहा चला जा वहां, जिसकी बात कर रहा वहां चला जा, मैंने कहा भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, वैसे मैं जाता तो उसने रास्ते में मार देना था। न जाने हमारी बात करने जा रहा, उनको भेद देने जा रहा, इसके मुंह में सरस्वती आ गई है मेरा काम बनाने के लिए। लात खाई तो क्या हो गया, काम तो बन ही गया। लात मारने वाली गौ भी महाराज दूध देती हो तो कहते कोई बात नहीं, दूध तो बाटी भरी गई, क्या है। ऐसे ही इसने भी, विभीषण ने भी सोचा चलो लात खाई, इसके मुंह से निकल रहा है, वहां चला जा जिनकी बात कर रहा है। पहले मैं सोच रहा कैसे जाऊं, भी कह रहा वहां चला जा। बोल भाई अब तो चलेंगे, निर्भीक होके चलेंगे, अब तो छिपने की बात नहीं, भागने की बात नहीं है। आकाश मार्ग से जा रहा है और कहता जा रहा है कि प्रजा सहित तू जो है काल के वशीभूत हो रखा है, मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। भाई यही थोड़ी सी गाली दे दी और कोई गाली नहीं दी, गाली तो दे दी, हो ही रखा था तो उसने सच बोल दिया। मुझे लगता है काल के वशीभूत हुआ, तेरे सही तेरी प्रजा सारी की सारा जो तेरी बड़ाई करती रहती है। गलत आदमी को कोई बड़ाई करने लग जाए ना, तो वो भी काल के मुंह में सीधा जाएगा, नरक में जाएगा। गलत है उसको कहो भाई तुम गलत हो, काहे कोई गलती करते हो, क्या है। तो इसी पे खुश होके वहां पहुंचा, लेकिन कह दिया देखो अगर मैंने सुना ना होता कि आप अशरण शरण है तो मैं क्यों आता, तभी आया हूं। फिर दूसरा आप अपने से पूछ लो, मैं आपका भजन करता रहा, भजन के परिणाम से आपने मेरी रक्षा कैसे करी, तो तुमको भी लाज थी ये मेरा भजन करने वाला, तुमको अपनी लाज रही कि ये मेरा भजन करने वाला है। फिर अब राक्षसों में तेरा एक पक्षी मिल गया तो तूने अपनी हिम्मत करी है, मुझको भीतर से भी दी विल पावर, ऊपर से भी महात्मा भेज दिया जाके ऐसी बात करके आ उसको, मेरी क्या शक्ति। फिर तब ठाकुर बड़े प्रसन्न, वाह विभीषण। देखो फिर जो देखा उसको गले तो लगाया, कह दिया आओ लंकेश। जितने भी थे पास बैठे उन्होंने कहा कमाल हो गया, लंकेश भगवान के मुंह से आज तक कोई शब्द निकला है तो अन्यथा नहीं है। ये लंकेश कह के मानो लंका का राज्य आज इसको दे ही दिया भीषण को। अब तो केवल भूमिका ही निभनी है, पता नहीं क्या होना है, नाटक खेलेंगे अब ये ठाकुर। राज तो हो गया इसका, आज ही हो गया। बोले जामवंत महाराज मंत्री थे उस समाज के, उन्होंने कहा भगवान जरा संभाल के बोलना चाहिए, इसको तो लंकेश बना दिया, लंका का राज दे दिया इसको। अब ये बताओ कहीं रावण भी पश्चाताप करता हुआ सीता जी को लेके चलाया, रोता धोता, संभालो रक्षा करो। फिर राज तो इसका हो ही गया जब आपके मुंह से निकल गया, तो उनको कहां राज्य दोगे। कहने लगा क्या पूछते हो जामवंत, क्या पूछते, मैंने इसके लिए भी निर्णय कर रखा है क्या। उस शत्रुघ्न और भरत जो बैठे हैं ना अयोध्या में, उन दोनों को भी यहीं लाऊंगा अपने पास, इनको फिर अयोध्या का राज्य अभिषेक यहीं करके भेज दूंगा, जाओ तुम अयोध्या से। इतना कहा तो सबकी आंखों में अश्रु भरने लगे।
वारे दयालु वारे कृपालु, अशरण शरण हैं, तीन बंधु हैं, आर्त प्रहारी हैं, निर्बल पालक हैं, क्या नहीं करते हैं हमारा। इसलिए हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं। ये सारी जो कथाएं हैं महाराज, कोई लैला मजनू की कहानी है थोड़ी है। अगर हुआ ना होता, हम लोग पागल हैं उसके पीछे क्यों लगे हैं? क्या जरूरत पड़ी? हम भी कमाते, अपने खाते पीते, अपने आनंद लेते, क्या जरूरत पड़ी हमको बंद होने की? लेकिन सुना है, श्रवण सुजस सुने आय हूँ, प्रभु भाव भंजन भीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुख रघुवीर। हम भी छोटे से थे, सुन सुन के बैठ गए, सुन के ही तो बैठे। 5 वर्ष के थे, वहीं बन्नू में मेरी माँ उंगल से पकड़ करके गुरुद्वारों मंदिरों में घुमाती रही। कोई पागल थी, उसको भी ऐसा ही विश्वास था, घुमाती रही, प्रसाद मिलेगा। मैं प्रसाद की लालच से जाता था मंदिरों में, कहीं पताशा मिल रहा है, कहीं एक दाना केले का मिल रहा है। हमारे हमें पता अच्छी तरह याद है बन्नू की मंदिरों में, कहीं गुरुद्वारों में छोटा चुटकी भर, ऐसे प्रसाद ढोनों में थोड़ी मिलते हैं गुरुद्वारों में, एक ही भर के रखेंगे हलवे का। 1000 आदमी बैठे हैं तो 1000 में उसको पूरा करेंगे। ऐसे डोने भर के कौन दे देगा हमारे? किसके यहाँ फालतू पैसा पड़ा है जो डोने भर भर के दे देगा? तो वहां मंदिरों में ले जाती। कई बूढ़े बूढ़िया को तो स्वभाव अभी भी देखा मैंने, नए लोगों का नहीं, नई बहुएं तो मजाक करती रहती, पागल है। वहां गया, आप कहता वहां मंदिर में जाना, वहां गुरुद्वारे जाना, वहां मत्था टेकाऊं तब चाय पीऊंगा। पुरानी संस्कृति ने हमारे भीतर रख रखी। अभी कुछ बूढ़िया हैं बावड़े ऐसे, जब तक गुरुद्वारे नहीं जाएंगे हम चाय नहीं पियेंगे। ऐसे माँ हमको उंगल पे पकड़ के ले जाती रही, धीरे धीरे प्रसाद की लालच से जाता रहा। फिर कुछ समझ में आने लगी बात, फिर कथा में भी बैठने लग गया, कुछ कुछ समझ में आ गया, थोड़ी थोड़ी। फिर जब वहां से 8 वर्ष, समझे जिस समय 8 वर्ष की उम्र के थे, तब पाकिस्तान से यहाँ आए। फिर एक माई ऐसी मिल गई, हमको ठाकुर के प्रति अनुराग था। 12 वर्ष की उम्र जब मेरी हुई, बल्कि 8 वर्ष की उम्र में मैंने ये जो ठाकुर मेरे हाथ के हैं, ये हरिद्वार से ही खरीद के लाए। माँ साथ गई थी, 12.5 रुपए में आए थे। माँ सारा श्रृंगार सहित पीतल के ठाकुर 12.5, आज भी हमको याद है। माँ कहती रही 12 रुपए ले लो, उन्हें 12.5 से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। 12.5 में लाकर आए, बताओ, बड़ी कृपा हुई उनकी। धीरे धीरे फिर हमको लगन आई, सुन सुनाए के तो सारा काम हुआ। फिर जैसे विभीषण कह रहा सुन सुना के आया हूं, तो मैं भी सुन सुना के बैठ गया। देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जब विभीषण लंका नगरी में बैठ के भगवान को प्रभावित कर सकता है, मीरा अपने महलों में रह करके गिरधर गोपाल को हाथ का खिलौना बना सकती है, कबीरा अपना ताना बुन करके साहिब को अपने सामने ला सकता है। किस किस की गणना करें भक्तों की महाराज। चमार रहीदास जूता गांठने वाला ठाकुर को अपना ग्राहक बनाकर उसके जूते के नाप के लिए हाथ लगा सकता है। 5 सेवनम, बताओ, ऐसी भक्ति पे पहुंच सकता हूं। तो मैं भी यहां घर के कोने में बैठे हुए इन शराबियों में, कबाबियों में देखा जाएगा। अगर वो गलत होता तो ये भी गलत होगा, लेकिन नहीं, बहुत सही है। शरीर का प्रारब्ध अलग है, बस। शरीर के प्रारब्ध में तो जब अपने माँ बाप
यशोदा और नंद बाबा की नहीं काट सका प्रसंग तो हमारी क्या कर लेगा। शरीर की प्रारब्ध में जब दशरथ अंत में तड़पता मर रहा है, राम कुछ नहीं कर सका उसका, फिर मैं मेरे शरीर के लिए उसको क्या प्रयोजन है। शरीरों का प्रसंग तो सब अलग ही जाता रहता हमारा। इसलिए मेरे शरीर के प्रारब्ध में अब 5-4 दिन से ऐसी व्याधि आ रखी है महाराज, बता नहीं पाता हूं मैं। पहले कभी 5-6 साल पहले आई थी और फिर होम्योपैथिक से संभल गई थी। अब चला रहे हैं, दूसरा दिन हो गया होम्योपैथिक, पर संभली नहीं अब, जिससे मुझको एकांत में लेटना ही पड़ जाता है, अंधेरा करके बंद रहना पड़ता है ताकि भजन में लगे रहें, कहीं राम नाम सती न होने वाला हो। तब बेबस ऐसे कब हम अंधेरा करते हैं, कब हम बंद करते, बताओ। शाम को 5-6 घंटे बंद, कौन ऐसा होगा ऐसे अपने को बंद ही रख देगा अंदर, क्यों बंद कर देगा। लेकिन शरीर के प्रारब्ध की अलग है, उससे कन्हैया तेरा कोई प्रसंग नहीं है। द्रौपदी को भी कह दिया, देखो मैं ये तो काम कर लूंगा तेरा, कि तुझो निर्वस्त्रा नहीं होने दूंगा, मन में संकल्प कर दिया है। लेकिन तुमको सभा में बाल पकड़ करके खींच कर लाया ना जाए, ये मेरे बस का काम नहीं है, वो तो होगा ही होगा। अर्जुन को भी भीतर भीतर कह रहा है, देखो भैया मैं तुमको हारने तो नहीं दूंगा, लेकिन तेरी कर्म भूमि ऐसी है कि युद्ध तो तुमको करना ही पड़ेगा, अस्त्र शस्त्र उठा करके लड़ना ही पड़ेगा। हमको भी कर्म योगी बनाने पड़ते हैं, काम तो हम नहीं करना है तुम्हारा, लेकिन तुमको मंडी जाना ही पड़ेगा। यहां बैठ जाओगे क्यों? कई बार ही पूछता है, बाबा रिटायरमेंट ले लेता हूं, यहीं आपके पास रहूंगा। आप जय गोपाल नहीं रहे, जो निकट के थे गगन, कई बार कहा बाबा मुझे आज्ञा दो, अब मैं यहीं बैठता हूं, छुट्टी बहुत होली बहुत है। क्योंकि ऐसे आया राम गया राम वाले भी नहीं मिलने हमको, इन्हें गिने हमारा, सारे थोड़ी ऐसे हो जाएंगे। हमारे सोनलाल छाबड़ा थे तो कहने के देखो अब तो मैंने सब अर्पण कर दिया आपको अंतिम पुत्र के मर्जी, लेकिन अब जो मैं दुकान पे जा रहा हूं केवल आपके लिए जाता रहता हूं, रोज जो कुछ मुझे मिलता है आपके लिए रखता ही रहता हूं, ये उनका मेरा नहीं है, बताओ। उसी लिए मैं हार नहीं रहा हूं, जो तुम कहते हो मैं करता चला जा रहा हूं। इन्हीं के पिताजी सेठी ने महाराज संकल्प करा कि फल सब्जी जितनी भंडारों की जाएगी हमारी जाएगी। अब सस्ता जमाना था, हम पूछते रहते थे कि इतना खर्च तुम कैसे करते हो, सस्ते जमाने में पूछते थे, न खर्च कैसे कर लेते हो। तो आए दिन फल मंगा रहे, आए दिन सब्जी आ रही। कहता महाराज सच बताऊं आपसे छिपाऊंगा नहीं, मैंने 10,000 रुपया आपके लिए अलग रखा हुआ है, अगर उसमें से 200-400 कम होता है, रात तक सोता नहीं हूं जब तक 10 पूरा नहीं करता हूं, ताकि कंठ प्राण तक ये 10 आपका पड़ा ही रहे। ये मेरी जुक्ति है बस, और कुछ नहीं। ये 10 नहीं कम होने दूंगा आपकी। मैं जब चला जाऊंगा वो भी 10 आपके रख के चला जाऊंगा। बाबा के 10 रुपए, ये 10,000 पड़ा है। मैंने ये जुक्ति लड़ा रखी। उस समय सस्ता जमाने था, 200-400-500 रुपए का भी सामान बहुत आ जाता था। तुम इतना कैसे खर्च कर लेते हो? कहते मेरे संकल्प में है 10,000 आपका मेरे कंठ प्राण के बाद भी पड़ा रहेगा। अब इस लल्लू से पूछते हैं भाई वो 10,000 हमारा कहां गया? कहता उसको तो हमने छेड़ा ही नहीं है, वो जाने बात, उसको हम कहां छेड़ेंगे? तुम्हारे लिए हमको बाप इतना दे गया है, वही काफी है, आपका काम चल जाएगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल निभाना है मोहब्बत अपने दिलवर से। उधर सूरत है आमिराना, इधर हालत है फकीराना, बहुत मुश्किल। तो भगवान करे हमारी ओर से उन दाताओं को जो लगे रहते हैं यहाँ, क्योंकि मैं तो निकम्मा बैठा, न काम है न कार्य, कभी इसको दो कभी इसको दो कभी इसको दो। अब सवेरे महात्मा जाने लगे, अशोक
लाओ इसको 200 रुपये, अच्छा लो भाई, लाओ इसको 500, अच्छा भाई लो भाई। मेरा काम तो ये था। भगवान इन दाताओं को जो मेरे आसपास घिरे कुछ करते रहते हैं बेचारे, जो हम कहें, भगवान इनको भी ऐसा बल देता रहे कि करने में भी पीछे ही नहीं रहे कभी। बस जीवन की यात्रा हमारी खत्म हो जाएगी कभी ना कभी, फिर याद करते ही तो रहेंगे। खर्चे वाला कौन होगा फिर सोचना होगा। कौन खर्चा कराए किससे और कौन करे खर्चा, दोनों ही मुश्किल होते हैं हमारा। पहले खर्चा कराने वाला मुश्किल होता है। किसी के पास करोड़ रुपया है तो खर्चा कराना मुश्किल है, कर नहीं सकता तो लड़के से करवा ले, नहीं घरवाली से कह दे मैं नहीं कर सकता हूं तू ही दे आ ना, ये भी मुश्किल। फिर कराने वाले भी मुश्किल है। किसके मन में आए कि ये मानव जीवन मिला है तो इसीलिए नहीं मिला है, खा पी के खत्म करें, कुछ और भी देखें कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ओम गीता शास्त्रमिदं पुण्यम विष्णु पद्मवापनोति भेषो कादिवंतम्।